बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद अतारी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी बारगाह में नमाज ईद के हवाले से कुछ अहम बातें पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से कबल आपकी बारगाह में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मनकूल है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौतशुदा मुसलमानों की अरवाह को इसका इसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं, और जब वह पढ़ने वाला खुद मरेगा अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। ये विर्द दोनों ईदैन में किया जा सकता है, यानी ईद उल फितर में भी किया जा सकता है और ईद उल अज़हा में भी। अब उन बातों का बयान किया जाता है जो ईदैन यानी ईद उल फितर और बकरा ईद दोनों ही में सुन्नत हैं। चुनाचे हज़रत सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, पैकरे जूदो सखावत, सरापे रहमत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और ईद उल अज़हा के रोज़ उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग ना हो जाते। और बुखारी की रिवायत हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि ईद उल फितर के दिन नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ना ले जाते जब तक चंद खजूरें ना तनावल फरमा लेते और वो ताक होती। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, शहनशाह नबूवत, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ईद को नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते। अब नमाज ईद का तरीका आपकी बारगाह में पेश करूँगा। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले इस तरह नियत कीजिए कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की। ये एक बात हुई। दूसरी बात 7-6 ज़ायद तकबीरों के, और तीसरी बात वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा व जल के। चौथी बात पीछे इस इमाम के। यानी नियत करेंगे तो नियत में ये 4 बातें होंगी। सबसे पहले ये नियत करेंगे कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर, और दूसरे नंबर पर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, तीसरे नंबर पर वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा व जल के, और चौथे नंबर पर पीछे इस इमाम के। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाव के नीचे बांध लीजिए और सना पढ़िए। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये मुकम्मल पढ़नी है। इसके बाद फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहते हुए लटका दीजिए, ये 1 मरतबा। फिर हाथ कानों तक उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर लटका दीजिए, दूसरी मरतबा। और तीसरी मरतबा फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर बांध लीजिए। यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी में हाथ बांध लीजिए। इसको यूँ याद रखिए कि जहाँ क़ियाम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांधने हैं, और जहाँ नहीं पढ़ना वहाँ हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम ताउवुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर अलहम्द शरीफ और सूरत बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े। फिर रुकू करे। दूसरी रकत में पहले अलहम्द शरीफ और सूरत बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। फिर 3 बार कान तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ ना बांधे, और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और कायदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लीजिए। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो सुना इसको याद रख कर अमल करने दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ आपको नमाज ईद का तरीका मुकम्मल समझ आ गया होगा। तो ये जो मैंने तरीका बयान किया है ये फ़ैज़ान सुन्नत, ये फ़ैज़ान सुन्नत और इसका सफ़ा नंबर है 1323 सफ़ा नंबर है। जो जिस उन्वान के तहत ये बयान किया गया है उसका नाम है फ़ैज़ान ईद उल फ़ितर। इस किताब का भी मुताला फ़रमाएं, बहुत प्यारी किताब है। आपको इस किताब में बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। जब आप इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ऐसी ऐसी नई बातें सीखने को मिलेंगी जो कभी आपने सुनी भी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि जो सुना इसको याद रखकर अमल करने दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।